जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे यूपी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है, ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहां पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहां पर पावर कारपोरेशन के द्वारा 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी जो यहां पे 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित होने थे, 85 उसमें से 77 स्थापित हो चुके हैं। 250 केवी के सब स्टेशन 14 स्थापित होने थे, उनमें से 12 स्थापित हो चुके हैं। 100 केवी के सब स्टेशन 128 में से 94 स्थापित हो चुके हैं। एलटी लाइन यहां पे 1160 किलोमीटर की, एसटी लाइन 160 किलोमीटर की और एलईडी स्ट्रीट लाइट अब तक लगभग 48,000 यहां पे स्थापित की जा चुकी है। यहां पे पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बनकर के तैयार हो।
और इनमें सभी कार्य जितने भी अस्थायी स्थायी कार्य होने थे युद्ध स्तर पर इन पर कार्य चल रहा है। जेटी का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा 25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहां पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रिप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सरदेय केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम के साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बनकर के तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंटेज सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5,000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर 5 से 6,000 ऐसे लोगों के लिए भी प्रयागराज में सुविधा रहेगी। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहां पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहां पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रयागराज के पास तो एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। प्रयागराज की सफल स्टोरी के लिए आप लोग प्रयागराज की ब्रांडिंग कर सकें, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं आज इन्हीं सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए आया था और अभी मुझे कुछ अन्य कार्यों का भौतिक सत्यापन करना है, मैं उधर ही जा रहा हूं। धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे और यहां पर कुंभ की जो तैयारी चल रही है इसकी समीक्षा उन्होंने की है। कुंभ में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती की गई है, यानी कि किसी भी तरह की कोई स्थिति आती है, कोई आपदा, तो उसको निपटने के लिए आपदा मित्रों को यहां पर तैनात किया गया। प्रयागराज में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा वो खुद अलग अलग घाटों पर पहुंचे, यहाँ का निरीक्षण उन्होंने किया है, क्योंकि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 45 दिन तक ये आयोजन होगा। ऐसे में किसी तरह की कोई कमी ना देखी जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री कई बार प्रयागराज पहुंचे हैं और इस बार भी जब वो पहुंचे तो महाकुंभ की जो तैयारी हुई है, इस तैयारी को लेकर यहां पर जो दिन रात अधिकारी लगे हुए हैं उनसे उन्होंने जानकारी भी जुटाई। त्रिवेणी संगम को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको साफ सुथरा बनाए रखने को लेकर निर्देश दिया है। विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, यानी कि बिजली संकट यहां पर ना हो, रोशनी से सराबोर नजर आए महाकुंभ। 48,000 LED लाइट लग चुके हैं। अभी तक जितना काम हुआ है संगम नगरी में उसका जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ 100 बेड का अस्पताल भी बनकर तैयार हो गया है कुंभ क्षेत्र में, यानी जो लोग यहां पर पहुंच रहे, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल की व्यवस्था होगी। 25-25 बेड के ये अस्पताल अलग अलग तैयार किए गए हैं। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, अलग अलग रंगों का टेंट नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्था भी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, एक बार फिर से वो निरीक्षण करने पहुंचे, क्योंकि अब समय बहुत कम है, इसीलिए आखिरी चरण में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और जो बचा कुचा काम है उसको पूरा किया जाए तय समय से पहले ही, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ जो तमाम मजदूर, इसके अलावा अधिकारी लगे हुए हैं उनको निर्देश उन्होंने दिया है। कुल मिलाकर 12 साल बाद ये जो महाकुंभ का आयोजन संगम नगरी में होने जा रहा है। त्रिवेणी घाट किस तरह से सजाया गया, गंगा यमुना सरस्वती का जब मेल यहाँ पर नजर आएगा और इसके साथ ही साथ जब घाटों का नजारा यहाँ पर अद्भुत होगा, तो इसको लेकर जो व्यवस्थाएं अभी तक की जा रही हैं, इन व्यवस्थाओं को ही ये परखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कोई कमी ना रह जाए, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, साधु संतों का पहुंचने का जमावड़ा हर दिन लग रहा है। यहाँ पर दूर दराज से साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग रथों पर सवार होकर पेशवाई जो है वो अलग अलग जगहों से यहाँ आ रही है और बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त संगम नगरी में दिखाई दे रहा है। पोस्टरों से पटा हुआ है संगम नगरी और युद्ध स्तर पर जो काम किया जा रहा है इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आज पहुंचे हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ की जो तैयारियां बची हुई हैं, इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। त्रिवेणी संगम को स्वच्छ रखने का काम यहां पर किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने मीडिया को दी है। विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल भी बनकर कुंभ क्षेत्र में तैयार हो चुका है। 48,000 LED लाइट लग चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात की भी जानकारी दी है, जो कुंभ क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। और डिजिटल महाकुंभ इस बार होने जा रहा है। AI तकनीक से व्यवस्थाएं जो है इस बार देखने को मिलेंगी। तो ये 12 साल बाद जो महाकुंभ लगने जा रहा है, अद्भुत भव्य दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी लिए हुए कि किसी तरह की कोई व्यवस्था जिसमें कोई कमी ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री वक्त दर वक्त यहां पर पहुंचते रहे हैं। आज भी प्रयागराज पहुंचे जब सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने यहां पर समीक्षा की कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं कितनी हो चुकी है, क्या काम बाकी रह गया है। और जो चीजें उन्होंने देखी, जो व्यवस्थाएं देखी, उसी की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी है कि अभी तक जो लाइट की व्यवस्था है वो हो चुकी है। LED लगाई जा चुकी है, यहाँ पर जो LED लाइट्स है वो लगा दी गई है। त्रिवेणी संगम को साफ सुथरा रखने के लिए घाटों पर जो काम है वो भी हो चुका है। विकास इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि महाकुंभ की तैयारियां अभी तक क्या कुछ हुई हैं और क्या व्यवस्थाएं जो है वो अभी बाकी रह गई है जिसको पूरा किया जा रहा है। अब इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का विकास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ICCC में बैठक लिए थे और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर जो साधु संतों और जो तमाम जो कल्पवासी हैं उनकी समस्याओं को सुना है और
साधु संतों से यह निर्देश दिया है कि उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा और जो जिले के अधिकारी थे उनसे जो भौतिक सत्यापन की कार्रवाई किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निरीक्षण लगातार वो कर रहे हैं। ICCL में लगातार जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ उन्होंने बैठक लिया है और बैठक के बाद वो अब जो भौतिक सत्यापन है उसके लिए निकले हैं और उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 यानी कि दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ में तमाम तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है और अब जिस तरीके से जो और भी शेष कार्य हैं वो भी महाकुंभ प्रशासन की ओर से जल्द ही पूरा किया जाएगा और आम श्रद्धालुओं के लिए वो महाकुंभ 2025 में वो अब आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी बेहतर व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रयागराज वासियों से ब्रांडिंग के लिए महाकुंभ 2025 की ब्रांडिंग के लिए आह्वान किया है। ऐसे में तमाम तैयारियों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण लेते रहे। सीएम पहले अरैल इलाके में गए और अरैल इलाके में जो टेंट सिटी है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और जो जेटी तैयार किया गया है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम तैयारी श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर कॉरिडोर, पाताल कूप कॉरिडोर और जो अन्य सरस्वती कूप कॉरिडोर उन सभी का जिक्र करते हुए जो दर्शनार्थी हैं उनको पहली बार यह खोला गया है, ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने जिक्र किया। और ऐसे में इस बार जिस तरीके से 30 पांटून पुल बन रहे हैं तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो अधिकारी हैं उनको लगातार वो दिशा निर्देश देते रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। निरीक्षण के बाद जो तमाम तैयारी है उसको लेकर वो जायजा लेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे लखनऊ जाएंगे। जी ऐसे में विकास, क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़े पहुंच रही हैं, 14वें अखाड़े की भी मांग की जा रही है कि महाकुंभ से 14वां अखाड़ा जो है वो बनाया जाएगा, तो क्या इस और भी मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया गया? ये बातें रखी गई क्या मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, अभी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार साधु संतों की समस्याओं को सुनते रहे, उनके साथ जो सतुआ बाबा हैं वो भी मौजूद रहे और तमाम जो प्रयागराज जनपद से पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक लिए थे और बैठक में उन्होंने सुझाव के लिए पूछा था और सुझाव के दौरान ही उन्होंने जिस तरीके से दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने पूजन किया है और ऐसे में तमाम तैयारियों का जिस तरीके से वो लगातार निरीक्षण लेते रहे, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद रहे और ऐसे में अब जिस तरीके से जो अखाड़े हैं वो भी अपने शिविरों में छावनी प्रवेश कर रहे हैं और जल्द ही जिस तरीके से 13 अखाड़े हैं और ऐसे में जो 14वें अखाड़े के सूर्य अखाड़े की जो मांग थी उसको अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के दौरान ही वो लगातार जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते रहे, क्योंकि जिस तरीके से दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ इस बार का हो रहा है, ऐसे में तमाम तैयारियों को लगातार वो अपनी निगरानी में देख रहे हैं और अब श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ 2025 में जो जिला प्रशासन है उसने सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। ऐसे में उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर बैठक भी लिया है और निरीक्षण के लिए वो यहाँ से निकले हैं। निरीक्षण के दौरान ही वो जो और भी समस्याएं हैं उसको सुनेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहेंगे। ऐसे में वो निरीक्षण के बाद वो लखनऊ जाएंगे। ठीक है, और अगर आज के दिन की बात करें, आज भी क्या कोई पेशवाई आएगी? आज भी साधु संतों का की जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी? क्योंकि हर दिन हम इस तरह का नजारा देख रहे हैं, तो आज प्रयागराज में क्या कुछ होना है महाकुंभ को लेकर? देखिए, महाकुंभ को लेकर आज कोई पेशवाई नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि 28 तारीख को अब पेशवाई निकलेगी और भव्य स्वरूप में जिस तरीके से पेशवाई निकलती है, वासी हैं उनका स्वागत है। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको ये पेशवाई के दौरान ही साधु संत जब निकलेंगे और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार जो साधु संत है उनका आगमन तो होता है, ऐसे में जो दूर दराज से जैसे मौनी महाराज यहाँ पर शिविर छोड़ के चले गए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण करते रहे, भौतिक सत्यापन के लिए वो यहाँ से निकले हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, घाटों का नज़ारा अलग देखने को मिलेगा और हर कोई यहाँ पर उत्साहित नजर भी आ रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो दिन गिन रहे हैं कि जब 13 जनवरी 2025 की शुरुआत होगी, महाकुंभ का आयोजन होगा, तब वो यहाँ के साक्षी बनेंगे और इसी पल को बेहद और शानदार बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री कई बार यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार भी जब वो पहुँचे तो यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं
और जो काम अभी रह गया है उसकी जानकारी उन्होंने जुटाई है। कुंभ क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, यानी कि मेडिकल की सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था, इसके साथ ही साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी यहाँ पर किए गए हैं। नाविकों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने इस बार जिस तरह से राज्य सरकार है वो उसने ऐलान किया है कि नाविकों का रोजगार बढ़े महाकुंभ में, और इसके साथ ही साथ किराया बढ़ाने को लेकर भी इससे पहले बैठक हुई है। दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां से हर दिन साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से महाकुंभ को लेकर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं, चाहे वो बसों की व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं के आने के लिए जो दूसरे विकल्प है उनको लेकर भी सरकार जो है इस वक्त सजग नजर आ रही है। तो फिलहाल प्रयागराज में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन